आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सुंदर भविष्य का आधार, शिक्षा। देखिए, ये शिक्षा शब्द अपने आप में ही बहुत बड़े एक ज्ञान से संबंध रखता है, एक सीख से संबंध रखता है। अक्सर आपने समाज में देखा होगा ना कि शिक्षा के स्तर पर सभी मनुष्य अपने बच्चों का एक उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, सुंदर भविष्य बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने देखिए सुंदर भविष्य का आधार को ही शिक्षा से जोड़ा है। हालांकि ये शिक्षा देखिए आध्यात्मिक स्तर पर भी दी जाती है, भौतिक स्तर पर भी ली जाती है। भौतिक स्तर पर भी जो हम शिक्षा लेते हैं उसकी भी कोई निंदा नहीं है। ये अलग बात है कि भौतिक शिक्षा का अभिप्राय केवल मनुष्य की स्थूल शरीर के स्तर पर या मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर ही इसका एक विशेष महत्व बना रहता है। और ये भौतिक स्तर पर क्योंकि स्थूल शरीर का संबंध है और स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है, इसलिए ये हम भौतिक ज्ञान अपने मिले हुए जीवन में जितना भी लेते हैं, ये मरने के साथ ही समाप्त समझा जाए। और जबकि दूसरी ओर हम जब बार बार कहते रहते हैं कि अपना बड़ा भविष्य संवारो, बड़ा भविष्य का अभिप्राय क्या होता है? क्योंकि मृत्यु स्थूल शरीर की होती है, कारण शरीर की मृत्यु तो होती नहीं। होती नहीं का अभिप्राय क्या है कि जब तक मनुष्य साधना करते करते ये जन्म मरण के बंधन को समाप्त नहीं करता, यानी कि कारण शरीर जैसा आपको मैं सृष्टि के आरंभ में शुद्ध मिला था, जिसमें सतोगुण की प्रधानता थी, रजोगुण गौण था और तमोगुण अति गौण की स्थिति में था। क्योंकि ये क्रमशः आपका हमारा कार्यशील बिगड़ चुका है। बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि इसमें राजसी और तामसी संस्कार अधिक बनने से आत्मा के ज्ञान पर आवरण आ चुका है। ये आवरण समाप्त होता है सत्संग करने से। सत्संग का अभिप्राय देखिए, आध्यात्मिक शिक्षा कहो, आध्यात्मिक ज्ञान कहो, इन सभी बातों से लिया जाता है। आध्यात्मिक में भी देखिए आत्मा और परमात्मा विषय लिए जाते हैं। और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में मुख्य रूप से देखिए कारण शरीर को शुद्ध करने की बात पर एक जोर दिया जाता है। और कारण शरीर शुद्ध होता है जब शुभ संस्कार बनते हैं। और शुभ संस्कार तभी बन पाते हैं जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने का अभिप्राय देखिए मन बुद्धि के स्तर पर है। और स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए हम विभिन्न प्रकार के कर्म कांड होते हुए समाज में देखते ही हैं। यानी कि सत्संग होते हुए भारत में भी दिखाई देते हैं, विदेशों में भी दिखाई देते हैं और लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़े रहते हैं। और अब तो देखिए सत्संग की जो एक विशेष चर्चा है, इनका प्रसारण टीवी के माध्यम से भी एक सीधा प्रसारण होता है, जिससे लाखों नहीं करोड़ों लोग मनुष्य जुड़े रहते हैं। लेकिन इस सत्संग का एक सही सही स्थिति लोगों के व्यवहार में नजर नहीं आ रही। इसलिए लोगों ने अपना वर्तमान मिले हुए जीवन में भविष्य को जो सुंदर बनाने का उद्देश्य है, वो देखिए भौतिक शिक्षा से है। क्योंकि भौतिक शिक्षा के स्तर पर ही जिसको अधिक शिक्षा या ऊंचे स्तर की उसने शिक्षा ली होती है। अब देखिए ना, कोई मकान बनता है, कोई श्रमिक वर्ग है, उन्होंने तो अपने जीवन में देखिए 5वीं 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की होती है, उससे आगे वो भौतिक ज्ञान ले नहीं पाते। तब ऐसी स्थिति विशेष में उनको युवा वर्ग में आते आते जब भी वो रोजगार की स्थितियों से अपने जीवन को जूझते हैं, तो उनको कोई बहुत अधिक सुख सुविधा के साधन नहीं मिलते, अधिक वेतन मिल नहीं पाता। और जैसे जैसे आपकी हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, आज देखिए जिस मकान को श्रम के स्तर पर अधिक मेहनत द्वारा जो बनाया जाता है, उनको तो कम वेतन मिलता है। इसी तरह जिसको ज्ञान है लेकिन श्रम उनके स्तर पर नहीं होता, तो उनको थोड़ा अधिक धन मिलता है। और जो मनुष्य देखिए
अधिक पढ़ाई लिखाई करता हुआ आर्किटेक्ट बन जाता है। अब वो तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कोई श्रम नहीं करता, मन के स्तर पर उसका भले ही एक योजनाएं बनती हैं, अब उसको बहुत अधिक धन मिलता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए एक भौतिक शिक्षा के आधार पर आंकी जाती है। और अक्सर हम देखिए अपने बच्चों के एक सुंदर भविष्य बनाने के लिए हम भौतिक शिक्षा को ही अधिक महत्व देते हैं। अक्सर हम बच्चों को देखिए प्ले स्कूल में डालते हैं और युवा अवस्था आते आते तक हम उन पर कितना ही धन खर्च करते हैं, लाखों रुपया हम खर्च करते हैं, किस लिए? ताकि उनका सुंदर भविष्य हो। सुंदर भविष्य का यहाँ अभिप्राय देखिए अच्छे वेतन से है या अपने व्यवसाय को चलाने के लिए उसमें एक कार्यकुशलता के विकास से है, ताकि वो अपने व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ कमा सके। यानी इनका अप्रत्यक्ष रूप से एक उद्देश्य है कि हमें संसार मिले, संसारी सुख सुविधा के साधन मिले, समाज में आपका हमारा एक सम्मान की स्थिति उत्पन्न हो। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारी शिक्षा का एक उद्देश्य बन जाती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा के स्तर पर, परमात्मा के स्तर पर आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। आध्यात्मिक उन्नति नहीं होने का कारण क्या है? ये आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव है। आज से काफी वर्ष पहले देखिए प्राचीन समय में शिक्षा का स्तर एक गुरुकुल के आधार पर होता था। बच्चों को गुरुकुल में डाल दिया जाता था शिक्षा अध्ययन के लिए, और वहां पे देखिए एक गुरुओं द्वारा भौतिक शिक्षा के साथ साथ प्रमुख ध्यान उसके मानसिक विकास पर होता था। मानसिक शिक्षा दी जाती थी, आध्यात्मिक शिक्षा, शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था। तो उस स्थिति विशेष में फिर मनुष्य के एक सुंदर भविष्य का यानी कि वर्तमान मिले हुए जीवन का भी विकास होता है, और उसकी जो मरने के बाद की जो एक स्थितियां होती हैं उसमें कोई अधोगति की स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती, क्योंकि उसमें नैतिकता के स्तर पर भी विकास हो चुका होता है, उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होता है। जबकि भौतिक शिक्षा में तो केवल एक साधारण मनुष्य की अधिक से अधिक धन प्राप्ति का ही लक्ष्य बना रहता है, यानी कि स्वयं के लिए या अपने परिवार के लिए ही वो अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। ऊंचे से ऊंचा वेतन प्राप्त करने के लिए वो अधिक से अधिक भौतिक शिक्षा ग्रहण करता है। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर भले ही सुख सुविधा के साधन जुटा पाते हैं, आपका हमारा समाज में भी एक सम्मान की स्थितियां बनने लगती हैं, लेकिन नैतिकता के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के मन बुद्धि के स्तर पर आपको में कोई विशेष ज्ञान हो नहीं पाता। विशेष ज्ञान नहीं होने का अभिप्राय क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान की न्यूनता बनी रहती है। आध्यात्मिक ज्ञान की न्यूनता होने के कारण ही उसका जो एक बड़ा भविष्य है या वर्तमान मिले हुए जीवन में उसके जो कारण शरीर की जो एक शुद्धिकरण है वो आरंभ ही नहीं होता, क्योंकि कारण शरीर में शुद्धिकरण तभी आरंभ होता है जब मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है जो जो मनुष्य देखिए भौतिक शिक्षा के स्तर पर अधिक आगे बढ़ जाते हैं, उनका ध्यान फिर देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक से अधिक भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करने का बना रहता है। ऐसे मनुष्यों का देखिए आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाने में कोई रुचि नहीं होती। तभी ऐसी स्थिति में ऐसे भौतिक स्तर पर बढ़े हुए लोगों का आध्यात्मिक ज्ञान लेने की कोई इच्छा नहीं होती, सत्संग में कोई रुचि नहीं होती। फलस्वरूप ऐसे मनुष्यों को देखिए अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं रहता, क्योंकि जब मनुष्य केवल अपने या अपने परिवार के सुख सुविधा को ही ध्यान में रखता है, अपने कर्तव्य कर्मों से चुस्त होता जाता है, उनको निभाने में असमर्थ रहता है, तब ऐसी स्थिति में उसके जो कारण शरीर में जो शुभ संस्कार बनने चाहिए थे वो बन नहीं पाते। फलस्वरूप उसको अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां कहो, नियम कहो, वो तैयार ही नहीं होती, क्योंकि भौतिक शिक्षा लेते लेते भले ही उसको अपने अधिकारों का तो बोध होने लगता है कि सरकार द्वारा क्या क्या अधिकार मेरे पास हैं जिनका मैं उपयोग करता हुआ अपने जीवन को सुखमय बना सकता हूँ। ऐसे मनुष्य देखिए
अधिक भौतिक ज्ञान रखते हुए सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ तो उठाते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों का जो एक मनुष्य होने के नाते उसकी जो एक जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि शास्त्रों में जो जो बताया गया है कि ये करो ये मत करो, ये सभी आध्यात्मिक ज्ञान की जो एक शिक्षा है, उससे वो मनुष्य वंचित बना रहता है। भले ही कानून की स्थिति के रूप में ऐसा कोई अपराध नहीं है कि हमें सत्संग करना अनिवार्य है, आध्यात्मिक ज्ञान लेना अनिवार्य है, लेकिन मनुष्य जोनी का एक लक्ष्य है, एक अनमोल स्थिति जो आपको में एक अवसर में मिलती है, जिन्हें मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अपने कार्य शरीर के स्तर पर शुद्धिकरण कर नहीं पाता, तो फिर उसका मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। व्यर्थ करने का अभिप्राय क्या है कि उसका जो एक बड़ा भविष्य है, जो मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं, उसमें कोई विशेष सुधार हो नहीं पाता। और हो सकता है कि यदि उसका अपनी इस भौतिक शिक्षा के आधार पर उसने भले ही कुछ अनीतिगत कार्य करता हुआ अपना पाप कर्मों का यदि कर्माशय बढ़ा लिया था, तब ऐसी स्थिति विशेष में हो सकता है भौतिक ज्ञान की प्रचुरता होने के बावजूद भी यदि उसने अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक किए थे, भले ही वह कानून की एक जकड़ता से अपने आप को बचा लिया था उसने, क्योंकि उसके पास शिक्षा थी। शिक्षा के आधार पर उसने अपने बचाव के अनेकों रास्ते चुन लिए थे, लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान की न्यूनता के कारण परमात्मा की व्यवस्था को वो समझ नहीं पाता। वो केवल संसारी अदालतों से बचने का तो अपने उपाय ढूंढ लेता है, लेकिन परमात्मा की जो एक अदालत है, जो एक प्रकृति है, जो प्रकृति के तीन गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण सदा ही आपके हमारे ऊपर एक क्रियाशील रहते हैं। यानी दिन प्रतिदिन हम जितने भी कर्म करते रहते हैं, पाप पुण्य कर्म, उनका एक कर्माशय बढ़ता है। उस बने हुए कर्माशय को आपको पे कर्मफल सिद्धांत के अनुसार भविष्य में वैसी-वैसी स्थितियाँ ही मिलती हैं, अनुकूल स्थितियाँ या प्रतिकूल परिस्थितियाँ। इसलिए तो कहा जाता है सत्संग करते रहो, ताकि आपका बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़े। आध्यात्मिक ज्ञान जैसे-जैसे आपके हमारे कार्य शरीर में एक टिकने लगता है, तो आपके हमारे स्वभाव में एक परिवर्तन आने लगता है। आपकी हमारी दिनचर्या एक व्यवस्थित होने लगती है। आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध होने लगता है। अब कर्तव्य कर्मों को जब-जब मनुष्य को एक विशेष जानकारी होने लगती है, तो उसमें नैतिकता का स्तर बढ़ने लगता है। भले ही लोग नैतिकता के स्तर पर देखिए जितने भी व्याख्यान देते हों, यदि उनके व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता का अभाव है, उनके आचरण में नम्रता नहीं है, उनके आचरण में देखिए दया के भाव नहीं है। आज ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो भौतिक ज्ञान अधिक रखते हुए भी वो मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि उनमें कारण शरीर में बुरे संस्कार बने हुए हैं। भौतिक शिक्षा अधिक लेने का अभिप्राय ये नहीं है कि उसमें आध्यात्मिक ज्ञान की कोई अपने आप ही वृद्धि होने लगती है। देखिए आध्यात्मिक ज्ञान आपको में तभी मिलता है जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं। भौतिक शिक्षा का लाभ तो देखिए हम रजोगुण बढ़ाने में यदि करते हैं तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं है, और रजोगुण में रहते हुए भले ही हम एक अधोगति की स्थितियों से बच जाते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि राजसी मनुष्य तमोगुण में गिरते रहते हैं। अभी जैसे हमने उदाहरण दिया ना, एक शिक्षित व्यक्ति भी यदि अपने जीवन में भौतिक स्तर पर तो उन्नतियों के शिखर पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके व्यवहार में दया भाव नहीं है। वो अपने आहार में मांसाहार भोजन का सेवन करता है और मादक पदार्थों का भी सेवन करता हुआ अपने ज्ञान को आवृत करता जाता है। तब ऐसी स्थितियों में वो अपने जो एक नैतिकता है वो क्रमशः खोता जाता है। वो अपने कर्तव्य कर्मों को निभा नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप उसका भौतिक जीवन का स्तर भले ही ऊंचे स्तर पर भी बना हो, तब ऐसी स्थिति विशेष में मरने के बाद की जो एक स्थितियां हैं वो बने हुए कर्माशय यानी कि कारण शरीर में जैसे जैसे कर्मों की स्थितियां होती हैं, क्योंकि मनुष्य जो नहीं तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी रहती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है जब मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करता है यानी कि निषिद्ध कर्म करता है जिसको शास्त्रों में मना कहा गया है, और मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ
अपने ज्ञान को आवृत करने लगता है। ज्ञान आवृत होते ही वो मनुष्य प्रमाद में आने लगता है, उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं रहता। तब ऐसी स्थिति विशेष में बुराइयां उसके व्यवहार में सहज ही आने लगती हैं। यहाँ बुराइयों का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक स्तर पर है, यानी कि ऐसे मनुष्यों की जब सत्संग में रुचि नहीं होती, अपने कर्माशय के प्रति उनका कोई विशेष एक ज्ञान नहीं रहता, यानी कि वो कर्मफल ज्ञान की स्थितियों को बारीकियों से समझते नहीं हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में उनका कर्माशय भी बिगड़ता जाता है, संस्कार भी बिगड़ते जाते हैं, जो मरने के बाद जो अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। इन सभी स्थितियों से बचने के लिए देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भौतिक ज्ञान की निंदा नहीं है। यदि भौतिक ज्ञान नहीं दिया होता तो आज मेरे हाथ में जो मोबाइल है, लैपटॉप है, जिसके द्वारा मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा रहा हूँ, शास्त्रों में कही गई बातों पर चर्चाएं करता हूँ, ये आप तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए भौतिक ज्ञान की कहीं भी किसी भी अंश में निंदा नहीं है, हमें लेना चाहिए। लेकिन हमें अपने सुंदर भविष्य यानी कि मरने के बाद की स्थितियों को भी सुंदर बनाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, अपने कार्यशील को कृपया शुद्ध करने के लिए हमें सत्संग करना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। यानी कि अपने बड़े सुंदर भविष्य को बनाने के लिए अपने कार्यशील की शुद्धिकरण करनी होगी, क्योंकि कार्यशील कर्मशय जितना जितना शुद्ध होता जाता है, फिर आत्मा पर जो एक आवरण होता है, आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप होने का अभिप्राय परमात्मा का उसका पहले से ही संबंध है, सजातीय संबंध है। आत्मा का देखिए इन प्रकृति के विषय भोगों में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उसका भोजन ही नहीं है। परमात्मा को पाने की स्थिति ही उसका एक भोजन है। स्थूल शरीर के स्तर पर जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो स्थूल शरीर की आवश्यकता है, जबकि आत्मा का देखिए परमात्मा की सम्मुखता बने रहना, परमात्मा की स्मृति बने रहना, यानी कि आनंद की प्राप्ति करना ही एकमात्र लक्ष्य होता है। और इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो पाती है जब मनुष्य अपने आध्यात्मिक नींव मजबूत करता है, सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपने कार्यशील को शुद्ध करता जाता है, यानी कि आत्मा पर जो भी एक तामसिक स्थितियों द्वारा जो एक मल था वो समाप्त होने लगता है। राजसिक स्थितियों में जो एक विक्षेप की स्थिति थी वो भी कमजोर होने लगती है। फलस्वरूप आपका हमारा एक कार्य शरीर में ज्ञान की स्थिति मजबूत होती जाती है, आत्मा अपने मूल ज्ञान में लौटने लगती है, जो परमात्मा से उसकी सम्मुखता बनने लगती है। तो ये आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है, क्योंकि मिले हुए जीवन में देखिए, जब जन्म के समय आपकी हमारी आत्मा का जो आवरण यदि 70% था, वर्तमान मिले हुए जीवन में उस 70% को घटाते घटाते हम 40% पे ले आए हैं। तो अब ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा की सम्मुखता सहज ही बनी रहती है, क्योंकि प्रकृति का जो आवरण है वो शेष 40% रह गया है, यानी कि मन का तराजू या कारण शरीर की जो एक स्थिति है वो परमात्मा की ओर सहज ही संस्कार रूप में, स्वभाव रूप में वो सम्मुखता परमात्मा से ही बनाए रखती हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति के सुख सुविधा स्वाद में उसकी रुचि मात्र 40% है। ऐसी स्थिति विशेष में उसका श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक स्थितियां बनने लगती हैं, स्वभाव जगने लगता है, संस्कार बनने लगते हैं। यानी कुल मिलाकर जब मनुष्य की देखिए 50% से अधिक जो एक झुकाव है परमात्मा की ओर होने लगता है, यानी कि तराजू का पलड़ा परमात्मा की ओर झुकने लगता है, तो फिर संसार से, संसार के विषय भोगों से उसकी एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने की स्थितियां बनती है। यही आपके हमारे मिले हुए जीवन की एक आध्यात्मिक उन्नति है, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने वर्तमान मिले हुए जीवन को सुंदर बनाने के साथ साथ अपने बड़े भविष्य को, यानी कि मरने के बाद की स्थितियों में हमें सुधार लाना होगा, यानी कि आध्यात्मिक शिक्षा हमें लेते हुए अपने मिले हुए जीवन में अपने कार्यशील को शुद्ध करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें।
आप सभी भाई बहनों का सुंदर भविष्य भी बने और मरने के बाद की जो स्थितियां हैं, यानी कि बड़ा भविष्य, वो भी सुधरता जाए। ऐसी शिक्षा हम भौतिक स्तर पर भी लें और आध्यात्मिक स्तर पर विशेष रूप से अपनी शिक्षा को, ज्ञान को बढ़ाते जाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का भी सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।